नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। आज के इस वीडियो में बात करेंगे होलिका दहन की और होलिका पर किए जाने वाले बहुत से उपायों की। पिछले साल भी आपसे बहुत सारे उपायों को हमने डिस्कस किया था और आप सभी ने बहुत से उपायों को आजमाया और उसका जो बेहतरीन रिजल्ट मिला उसका फीडबैक आप सभी ने जब हमसे शेयर किया तो सोचा कि इस बार भी आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जाएं जो कि बहुत तरह से आपके जीवन में मदद करेंगे। चाहे वो नेगेटिविटी को दूर करने की बात करें, अगर हम रोग रिपू की बात करते हैं इनको दूर करने की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, काम में विघ्न बहुत आते हैं, इन सभी चीज़ों से संबंधित उपाय इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार उपायों को समझकर इस बार होली पर ज़रूर कीजिए। एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस मुझे याद है। पिछले साल की होली पर एक मदर का मेरे पास फ़ोन आया था जिनके बच्चे को बड़ी तकलीफ़ थी, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। उनको एक उपाय बताया था जो कि इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे हम, और वो उपाय उन्होंने आजमाया जबकि बच्चा हॉस्पिटलाइज था। लेकिन विद इन 1 वीक उस बच्चे को बहुत जल्दी ऐसा राहत मिली और वो स्वस्थ होकर अपने घर पर आया। और उसकी मदर का जब बाद में फ़ोन आया थैंक्स करने के लिए, तो मैंने कहा आपको थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। केवल चीज़ों को यदि हम शेयर करें आपस में, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, तो एटलीस्ट जो आस्था हमारी हमारे त्योहारों पर, हमारी संस्कृति पर होनी चाहिए वो बढ़ती रहे। तो चलिए, बहुत सारे उपाय हैं जिसको हमें डिस्कस करना है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको समझ कर कीजिएगा ज़रूर। सबसे पहली बात करते हैं कि कब है होलिका दहन और किस समय में हमें होलिका दहन करना चाहिए। 24 मार्च की रात्रि, वैसे तो कहा जाता है कि जो गोधूली बेला होती है इसके बाद से दहन कभी भी किया जा सकता है। जो अच्छा समय, जो सही मुहूर्त होगा वो होगा लगभग 8:30 बजे से। 7 बजे के बाद कभी भी दहन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम अच्छे समय को देखें जिसमें कि वृद्धि योग भी हो जाएगा शामिल, तो वो होगा 8:30 बजे से लेकर। इस समय के पश्चात आप कभी भी होलिका दहन कर सकते हैं। सुबह के समय में, यानी कि जो दोपहर का जो समय होता है, इस समय में महिलाएं कई बार होलिका जो घर के बाहर लगाई जाती है, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। उस पर जो उपले होते हैं, जो गाय के गोबर से बनाए गए उपले इत्यादि होते हैं, उसको अलग अलग शेप भी दी जाती हैं। उससे थोड़ा आटा और धान, कुमकुम और हल्दी से होली की पूजा की जाती है। कच्चे सूत को इसके चारों ओर लपेटा भी जाता है और चारों ओर जल छिड़का जाता है। इस प्रकार से होलिका की पूजा की जाती है दिन के समय में। और थोड़ा सा जल बचाकर लाया जाता है, जो कि आप अपने घर के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देते हैं। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। अब हम दहन की बात करते हैं जो कि रात्रि के समय में होता है। 8:30 बजे के बाद से जब भी आपने होलिका का दहन किया, इसमें शामिल ज़रूर होइए। इसकी जो अग्नि होती है, कहा जाता है कि इसमें बहुत पावर होती है। अगर साइंटिफिकली इस चीज़ को देखना है तो ये समझिए, ये बैक्टीरियाज को ख़त्म करने का काम करती है। इसके चारों ओर जब परिक्रमा की जाती है तो ये आपके शरीर के तापमान को तो बैलेंस करती ही है। चाहे सर्दी खांसी की बात करें या किसी भी तरह से अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, या छोटे बच्चों की इम्यूनिटी की बात करें, तो ये उसको बढ़ाने का काम करती है। आपकी इम्यूनिटी को ये बैलेंस करती है। कोई भी कफ कोल्ड, क्योंकि इस मौसम में कहा जाता है पहले से ही ये ऋतु ऐसी होती है जिसमें जाती हुई सर्दियों में खास तौर से प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, कफ कोल्ड की खास तौर से, या बुखार इत्यादि की, तो ये इस चीज़ को भी सहायता करती है। दूसरी खास बात, होलिका का जो नाम है, संस्कृत में एक शब्द आता है होलिका। इसका मतलब होता है भुना हुआ धान। पहले कुछ सालों पहले बहुत से जो किसान इत्यादि परिवार आज भी हैं वो सभी जानते होंगे कि जो भुने हुए धान होते थे, यानी कि जो गेहूं जौ वगैरह होते हैं, जो पक जाते हैं इस समय में, इसको फसलों को अब काटने का समय शुरू होता है, तो इनके कुछ कुछ बालों को लेकर, यानी कि थोड़ा सा ऊपर से कटाई कर कर इसको लिया जाता था और होलिका में इसको भुना जाता था। डंडों पर उसको बांध कर अगले सिरों से इसको होलिका की अग्नि में तपाया जाता था और इनको अपने घर के दोनों ओर रखा जाता था या फिर उसको बांध दिया जाता था, टांग दिया जाता था। ये उपाय आप भी कर सकते हैं। इसके बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम घर में बरकत की बात करते हैं, बेफजूल के खर्चे बहुत से होते रहते हैं, उन लोगों को ज़रूर चाहिए कि भुने हुए धान को, चाहे वो गेहूं के या जौ के जो बालर होते हैं, इनको ले लें। मार्केट से आपको उस दिनों में आसानी से मिल जाएंगे और इसको डंडे की सहायता से उस पर बांधकर उसको थोड़ा अग्नि में सेकें और इस भुने हुए धान को थोड़ा सा खा भी लें। और नहीं तो आप इसको दोनों ओर, अपने घर के दोनों ओर किसी थ्रेड की सहायता से इसको बांध दीजिए। इससे बरकत बढ़ती है घर में, अनचाहे खर्चे जो हैं वो आपके दूर होते हैं। पॉजिटिविटी की बात करते हैं क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। घर के अंदर माहौल अच्छा रहना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे मन में, हमारे दिमाग में
पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि जो अग्नि की जो राख बची है, जो हमने होलिका का जो दहन किया है, उसके जब उसको थोड़ा सा शांत हो जाए, ठंडी हो जाए, तो अगले दिन सुबह भी आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ी सी राख इसकी आप ले लें और अपने घर के दोनों ओर सुबह के समय में इसको थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें। इससे पॉजिटिविटी तो घर में जो एंटर करने वाली जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ही अंदर जाएंगी, नेगेटिविटी रुक जाती है। एक और ख़ास बात, अगर लगता है कि घर में कलेश इत्यादि बहुत से रहते हैं, माहौल बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, तो थोड़ी होलिका की राख को लेकर इसके साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक या जो भी आपके पास नमक अवेलेबल है, इसके साथ पीली सरसों या फिर राई, कोई भी एक चीज़ साथ में रखकर किसी बाउल के अंदर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर वो सभी को दिखाई ना दे। इससे भी नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होती है और माहौल घर का दुरुस्त होने लग जाता है। अगली एक और बात करते हैं रोग की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है होलिका से संबंधित। क्योंकि जिस व्यक्तियों को पता है कि कथा, इसके पीछे की कथा क्या है, तो वो जो प्रहलाद, जिनको आज हम ध्रुव के नाम से जानते हैं, ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, उनकी जो एक कथा है वो अगले वीडियो में ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। जो उनके साथ जो हुआ वही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि क्यों हमें होलिका की पूजा करनी चाहिए या इससे हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर रोग से परेशान है, कोई लंबे समय से कोई परेशानियां चलती आ रही हैं, कुछ कई बार ऐसे जो बुखार होते हैं, फीवर्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी क्योर नहीं होते और समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। यही एक वो एक्सपीरियंस है जो मैंने लास्ट ईयर देखा, समझा। डायग्नोज नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, दवाई पर दवाई जा रही है, बट एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर्स को भी कि प्रॉब्लम क्या है। एक जटा वाला नारियल ले लीजिए और जो भी व्यक्ति है उसकी लंबाई के बराबर का काला धागा ले लें और इसको लपेट दें। या फिर साथ में आप इसके एक और काम भी करें, नारियल के साथ साथ में आपने जो काला धागा बांधा है, इसके साथ जो काले तिल होते हैं या फिर राई होती है, इसको आप नारियल के साथ में एक हाथ में, दोनों चीज़ों को हाथ में रखें और उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसको वार दें। और उसी समय हो सके तो ये काम तुरंत हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम गैप भी आप ले सकते हैं और इसको होलिका की दहन में जो अग्नि है उसमें आप इसको स्वाहा करा दें। मन में ये भाव हमें रखने ही है कि इससे हमें चाहिए क्या, अगर हम ये चीज़ें अग्नि में डाल रहे हैं तो हम क्यों डाल रहे हैं, क्या चाहते हैं, इस बात को ज़रूर मन में दोहराइएगा। इसके साथ ही साथ यही सेम उपाय आप कर सकते हैं अपने शत्रु नाश के लिए भी। कोई ऐसा व्यक्ति जो परिवार में हो या ऑफिस में हो, आपके आसपास में कहीं हो, जो कि बहुत बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके लिए, एक वाइट पेपर के ऊपर आप उसका नाम लिख दें। थोड़ा सा इंडिकेट ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ रहता है, क्या कुछ काम करता है, जो चीज़ें थोड़ी स्पेसिफिक हो जाएं, उनका नाम लिखें, सरनेम ज़रूर लिखें और उसको आप मन में विचार करते रहें कि ये अब से आपको परेशान नहीं करेगा, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। इसको फोल्ड करते जाएं और मन में ये विचार करते जाएं और तुरंत इस पर्ची को, इस जो कागज़ पर आपने उसका नाम लिखा है, उसको अग्नि में डाल दें। इससे आपके जो शत्रु हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं, वो बहुत जल्द धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। एक और ख़ास बात है छोटे बच्चों से संबंधित, जिसमें हम कई बार ये समझते हैं कि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो होलिका की जो राख होती है, इसको आप लें अगले दिन सुबह में किसी ताबीज़ में, चांदी का ताबीज़ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ आप छोटे से कपड़े में उसको आप बांध कर छोटा सा ताबीज़ बना दें और काले रंग के धागे में पिरोकर इसको आप बच्चों को पहनाएं। जितना देर हो सके उतना आप पहना सकते हैं, महीना 2 महीना एटलीस्ट वो चलना चाहिए। अगर पूरे वर्ष पहना सके तो बहुत ही अच्छा है, जिससे उनके जो इम्यूनिटी है वो तो बढ़ेगी ही, साथ साथ में जो नेगेटिविटी है, जो नज़र दोष इत्यादि लगते हैं, वो भी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको कि आप कर ही सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन अब एक ऐसी बात बताऊंगी आपको जो कि हम सभी को करनी ही चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते रहें, बट होलिका की पूजा करना अपने आप में श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में बरकत तो बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो इस समय में अगर आपको कोई ऐसा उपाय नहीं करना है तो ये काम ज़रूर कर लें। एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर आपको कुछ 2-3 इलायची, 2-3 लौंग जो कि साबुत हों फूल वाली, 2-3 पताशा रखें और उसके ऊपर एक ढेरी रखें कुमकुम की और 2-4 अक्षत यानी कि चावल के दाने रखें। जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार से होलिका मैया की भी पूजा आप पान के पत्ते पर ये सब चीज़ें रख कर उनको अर्पित करें। और अपने मन के भाव केवल रखने हैं कि हमारे घर में बरकत बढ़े, सकारात्मकता बढ़ती रहे और साल दर साल आपको ये अवसर मिलता रहे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इस होलिका के पर्व की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय श्री राम।